हेलो दोस्तों, आपके सामने आज CET 2026 का न्यू सिलेबस बताऊंगा, जिसमें से कितने नंबर के रहने वाला है और कितने कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। क्योंकि 2026 के CET के सिलेबस में बहुत बदलाव हुआ है, आपने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार समझ लेना PDF के माध्यम से पूरा। मैं बता दूँ आपको A to Z। ये देख लो, आपको ये तो पता ही है। इसके अंदर जो CET पास होने के बाद में एक बार 3 साल की वैधता है इसकी, और जिसके बाद में इसके 14 वैकेंसी है इसके अंदर। फिर मतलब उम्मीदवार हो सकते हैं CET पास होने के बाद में। जिसके बाद में देख सकते हो छात्रावास अधीक्षक, जमादार ग्रेड सेकंड, कांस्टेबल, लिफ्ट ग्रेड सेकंड, लिफ्ट ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, इस प्रकार से 14 वैकेंसी। जिसके बाद में आपको सिलेबस की बात करते हैं अपन। यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें एक बार आपको बता दूं मैं, इसमें बता दूं आपको 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चन। पहले 300 नंबर का होता था, अब 240 नंबर का रहने वाला है। टाइम रहने वाला है 2.5 घंटे का टाइम रहेगा पेपर का, ठीक है। इसके अंदर है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान और तार्किक विषय, गणित, समसामयिक घटनाएं, जनन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। ये 10+2 वाला है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें देख लो। ये किसी प्रश्न को गलत उत्तर देने पर पूर्णांक 1/3 माइनस मार्किंग आने वाली है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान का इतिहास। इसमें रहने वाला है पहला टॉपिक है वो प्रमुख प्राचीन सभ्यता और पुरातत्व स्थल। दूसरा है प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियाँ। तीसरा है 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। इसके बाद चौथा लास्ट टॉपिक है इसका प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तिगत, ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं। अगला है राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति का जो टॉपिक है वो बता दो आपको मैं। सबसे पहला है स्थापत्य और चित्रकला। दूसरा है लोक, जिसमें है संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य और नाटक। तीसरा है प्रमुख धार्मिक एवं लोक देवता। और चौथा है सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं। और पांचवा है भाषा और बोलियां और साहित्य। और छठा है कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व। जिसके बाद अगला चलते हैं, भारत का भूगोल आ गया। भारत के भूगोल में है भारत के भौतिक स्वरूप, जिसमें जिसमें आता है पहला पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान। जिसके बाद सेकंड टॉपिक है प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें और सागर। और थर्ड टॉपिक है वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। जिसके बाद में चौथा है आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। जिसके बाद है राजस्थान का भूगोल। इसमें आ गया राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं। जिसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति। इसके बाद है प्रमुख मृदाएं। जिसके बाद है नदियाँ, बांध, झीलें। ये तो सबसे मोस्ट टॉपिक हैं, क्योंकि ये हर लगभग हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। जिसके बाद में है राजस्थान के प्रमुख संस्थान एवं खनिज संपदा, वन समस्ता एवं जल संसाधन। जिसके बाद में पशु समस्ता। जिसके बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण पे। जिसके बाद में जनसंख्या में वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात। जिसके बाद में प्रमुख जनजातियाँ और हैं राजस्थान में पैटर्न। इसके बाद रहने वाला है राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीति व्यवस्था। इसमें भारत संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सेकंड टॉपिक है भारतीय राजनीति व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तीसरा टॉपिक है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य व्यवस्था, उच्च न्यायालय, राजस्थान की लोक सेवा आयोग और राज्य निर्वाचक आयोग और राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन। इसके बाद में है स्थायित्व, स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था। जिसके बाद में चलते हैं, ये राजस्थान का अर्थव्यवस्था आ गई। इसके अंदर है राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र में भूमिका। सेकंड टॉपिक है राजस्थान की अर्थव्यवस्था एवं विशेषताएं एवं समस्याएं। थर्ड टॉपिक है राज्य की आय एवं बजट की अवधारणा। चौथा टॉपिक है हस्तशिल्प, उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल।
5वां टॉपिक है राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं एवं अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण भूमिका में भूमिका। जिसके बाद है 5वां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि जिसको बोलते हैं मनरेगा, और विकसित भारत जिसमें रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण। इसके बाद अगला चलते हैं दैनिक विज्ञान, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसके बाद में ऑक्सीकरण और अपचयन। जिसके बाद में चलते हैं धातु, अधातु एवं उनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन के प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। फिर कार्बन के बाद में आ गए कार्बन के अपरूप, हाइड्रोकार्बन। फिर जिसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर फ्रियोन, बहुलक, फिर अपमार्जक, साबुन का जो टॉपिक है वो आ गया। इसके बाद में जो 10वीं क्लास का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं उनके नियम, प्रकाश का वर्णन, विक्षेपण, लेंस, ये 10वीं का टॉपिक है। इसके बाद है अंतरिक्ष, ये मतलब ये जो पहले आती थी पर्यावरण, 6ठी 7वीं 8वीं इसका टॉपिक है अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुदान कार्यक्रम। इसके बाद है आनुवंशिकी, जेनेटिक के संबंध में सामान्य शब्दावली। फिर मेंडल के आनुवंशिकी के नियम, फिर गुणसूत्र। फिर जिसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल, जिसके बाद में प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत। फिर जिसके बाद में मनुष्य में लिंग निर्धारण। इसके बाद में आ गया पर्यावरण, इकोलॉजी का, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र। जिसके बाद में आ गया जैव प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी, जैव पैटर्न, नई पादप किस्में। जिसके बाद ट्रांसजेनिक जीव और परजीवी जीव, जिसमें जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व। इसके बाद में आ गया रक्त समूह, जिसके बाद जैसे कि ब्लड ग्रुप आता है ABO जो आ गया इसके अंदर। इसके बाद मानव स्वास्थ्य आ गया, इसके बाद मानव रोग आ गया। फिर इसके बाद में अगला चलते हैं जो उसमें क्या नाम से मैथ में है, रक्त संबंध, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर। जिसके बाद में लघुत्तम समापड़ते, मध्य समापड़ते, लसमस जिसे बोलते हैं, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, चाल, दूरी, कार्य समय, त्रिभुज, वर्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले, बेलन का क्षेत्रफल, गोले, बेलन, घन और शंकु का आयतन, आंकड़ों के चित्रों का निरूपण। जिसके बाद में कोड, डिकोड, बैठने की व्यवस्था, मानसिक योग्य, विश्लेषण योग्य। जिसके बाद में चलते हैं अगला समसामयिक घटनाएं, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिकी, पारिस्थितिकी, खेल कूद आदि क्षेत्र की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समस्थानिक घटनाएं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ। जिसके बाद में है नागरिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य एवं नैतिक मूल्य। फिर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा। जिसके बाद में अगला चलते हैं कौन सा टॉपिक है, जन व्यवस्था, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें। जिसके बाद में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग। जिसके बाद में युवाओं की शारीरिक मानसिक फिटनेस, सोशल मीडिया की लत, जोखिम। इसके बाद में कंप्यूटर का आ गया, कंप्यूटर में है मेमोरी, रैम रोम, फाइल सिस्टम, आउटपुट डिवाइड सहित कंप्यूटर संगठन। इसके बाद आ गया MS ऑफिस। जिसके बाद आ गया MS वर्ड, MS एक्सेल। जिसके बाद में आ गया स्टेपसीड, MS पावर पॉइंट की जानकारी। जिसके बाद में आ गया हिंदी में आ गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष अवयव, क्रिया। फिर जिसके बाद में आ गया संधि एवं संधि विच्छेद, समासिक पदों की रचना एवं समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द। जिसके बाद में आ गया विलोम शब्द, अपोजिट जिसे अनेकार्थ शब्द। जिसके बाद में आ गया शब्द युग्म, शब्द शुद्धिकरण। जिसके बाद में आ गया वाक्य आ गया, वाक्य के लिए एक अर्थ शाब्दिक अर्थ आ गया, मुहावरे आ गए, लोकोक्ति आ गया, अंग्रेजी के परिभाषा के शब्दों के सामार्थिक हिंदी शब्द आ गए। जिसके बाद में आ गए कार्यालय आदेश वगैरह ऐसे। इसके बाद में चलते हैं इंग्लिश में देखो टेंस आ गए। जिसके बाद में आ गया एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया। जिसके बाद में आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जिसके बाद में आ गया यूज ऑफ प्रीपोजिशन। जिसके बाद आ गया ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल्स वर्ड, मतलब हिंदी के इंग्लिश में। जिसके बाद आ गया ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल। जिसके बाद आ गया विलोम शब्द और फिर पर्यायवाची आ गया। फिर इसके बाद में वन वर्ड एक शब्द के करता आ गया। फिर जिसके बाद में आ गया गिवन पैसेज, मतलब वो पैसिव ढूंढना आ गया। जिसके बाद में राइटन, लेखन, लेटर वगैरह के उनके बारे में नॉलेज आ गई। अगर आपको आ गया इस प्रकार से उतरने वाली है। अगर आपको पूरी PDF चाहिए तो आप मेरे से DM कर देना, मैं पूरी PDF आपको भेज दूंगा।
वो पूरी इसके अंदर सिलेबस अपडेट होने के बाद वाली PDF है। इसके अंदर जो जितने भी टॉपिक नए ऐड हुए हैं वो भी हैं और जो हटे हैं वो भी हैं। और इसके अंदर पूरी जानकारी है कैसे क्या भरना है, कैसे फॉर्म बनाना है। अगर आपको फॉर्म के बारे में जानकारी चाहिए तो अगली वीडियो फॉर्म के बारे में आएगी। A to Z फॉर्म को एक फॉर्म में भर के दिखाऊंगा आपको लाइव आपके सामने, उसी प्रकार आपको भर लेना है। ऐसी वीडियो के लिए और ऐसी नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।